नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। दिल्ली के राजघाट में ब्राजील के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा एनर्जी कॉरपोरेशन हमारे रिश्ते का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल बिल्डिंग और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे एरिया में भी कॉरपोरेशन बढ़ा रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का बयान, कहा मेरे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में छठी बार वापस खुशी की बात है। भारत और ब्राजील के बीच मीटिंग बहुत बढ़िया मीटिंग है। सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का भारत दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में भारत और ब्राजील के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन का किया शुभारंभ। टीडी वैक्सीन की शुरुआत को पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर बताया। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 87वें सीआरपीएफ दिवस परेड कार्यक्रम में की शिरकत। सभा को संबोधित करते हुए कहा, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 11 से 12 साल पहले देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की सुरक्षा के लिए नासूर बन गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा, सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में यहां घुसपैठिया घुसे जिसने असम की जनसांख्यिकी को संकट के स्तर तक लाने का काम किया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस नेताओं के विरोध पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कांग्रेस पार्टी का विरोध निंदनीय है। यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक जुर्म है। माफी मांगने के बजाय कांग्रेस नेता इसे सही ठहरा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बोली दिल्ली सरकार की ओर से सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत। अब दिल्ली की जनता आसानी से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62वां जन्मदिन, मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा, हर साल जन्मदिन परिवार वालों के साथ मनाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62वां जन्मदिन, सीएम ने जशपुर के बगिया स्थित बालक आश्रम में बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। सीएम को देख बच्चों के चेहरे पर आई खुशी, कहा बच्चों की मुस्कान ही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिन पर जशपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल प्रदेश में इंडियन यूथ कांग्रेस भारत मंडपम प्रोटेस्ट मामले में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस ने राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्र विरोध किया है, लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, 4 धाम यात्रा को बोले 4 धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में और 2025 की 4 धाम यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद 2026 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पहले भी हो चुकी है कई बैठकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेरठ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन पर इंतजामों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कुंभ के कार्यों की हाई लेवल समीक्षा करने पहुंचे सीएम धामी। भाजपा पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ सुरक्षा स्वच्छता पर की गई चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनजाति सम्मेलन 2025 में हुए शामिल, कहा जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं बल्कि देवभूमि की आत्मा है। लोक संरक्षण की भावना से जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है।
वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुडुचेरी में एआई इंपैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध की निंदा। भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा, जिस तरह उन्होंने विरोध किया है वह शर्मनाक है। कांग्रेस के लोगों को जहां मौका मिलता है वे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन मामला। भोपाल सहित प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यालयों का घेराव। भारी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय घेराव पर निकले। रक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। दोनों पक्षों में जमकर हुई नारेबाजी और पत्थरबाजी। घटना में एक मीडियाकर्मी और एक पुलिसकर्मी अधिकारी सहित 6 लोग हुए घायल। भारत मंडपम में एआई समिट में प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 4 इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं को लाया गया पटियाला हाउस कोर्ट। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी और बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर सुरक्षित रखा। यूपी में बाघ मेले में शंकराचार्य के संगम स्नान विवाद ने पकड़ा तूल। प्रदेश भर में आक्रोश का माहौल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे विरोधी पोस्टर। मुख्यमंत्री से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। 3,21,571 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, पेयजल और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए। उड़नदस्ता टीम ने किया केंद्रों का निरीक्षण। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू। देहरादून में 24,327 छात्र परीक्षा में शामिल। जिले में बनाए गए 123 परीक्षा केंद्र। केंद्रों में सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक वार्षिक परीक्षा कराई गई। जिले के 25 केंद्रों पर कुल 19,751 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 25 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। लखीसराय में सरकारी आदेश की अवहेलना। खुले में मांस बिक्री पर रोक के बावजूद बिक रहे मांस और मछली। नगर वासियों ने जिला प्रशासन से सख्ती से नियम लागू कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के हरदोई बस स्टैंड पर दिन दहाड़े चोरी हुई। बस में चढ़ते समय अज्ञात चोरों ने पीड़िता के बैग से करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवर किए पार। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। पुलिस ने अधीक्षक से गुहार लगाई। बिलासपुर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। अभिषेक विहार फेज 2 में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर से सोने के जेवर लेकर फरार हुए चोर। इलाके में दहशत का माहौल। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। सरकारी राशन दुकान दिलाने के नाम पर 90,000 की रिश्वत लेते फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार। डीएसपी अजितेश सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। ग्वालियर में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। 8वीं और 5वीं बोर्ड के छात्रों को मिला गलत विषय का प्रश्न पत्र। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को एनसीईआरटी सिलेबस का पेपर दिया गया। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध देशी शराब भी किया गया जब्त। पखांजर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित कोडिन सिरप की 90 बोतल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। कब्जे से नगद भी बरामद। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट में चाकूबाजों पर एक्शन। धारदार चाकू के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपी आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में पहले भी जा चुके हैं जेल। जगदलपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 के से 3 किलो से ज्यादा गांजा किया गया जब्त। शिकायत दर्ज कर हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने ठग गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई। छापेमारी में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई बैंक दस्तावेज जब्त।
सूरजपुर में सड़क पर बर्थडे मनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की छानबीन शुरू। राज्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कलेक्टर ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए जारी किया आदेश। कोलाहल अधिनियम के तहत लिया गया है एक्शन। प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा है जारी। रायपुर में वारंटियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। गश्त अभियान के दौरान लंबे समय से फरार वारंटियों को भेजा गया जेल। डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर नेतृत्व में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बालोद में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर मुख्य मार्ग किया गया जाम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस बल। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में रखे टूल्स सामान की चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के कब्जे से चोरी के टूल्स समेत नकद बरामद की गई। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। नाव के जरिए नदी से अवैध खनन जारी। एमओ की मिली भगत से डीएम को गुमराह कर रहा है अवैध खनन। बालाघाट में न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची पत्नी। युवती ने शादी का झांसा देकर 3 बार गर्भपात कराने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह में घटना को दिया अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक। मऊगंज में आरटीओ चेकिंग के दौरान 2 ट्रक चालकों ने सड़क पर लगाया जाम। पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों से गाली गलौज का आरोप। विवाद बढ़ने पर झोपड़ी और कुर्सियों में लगाई आग। बोकारो के रहवासी इलाकों में पहुंचा हाथियों का झुंड। घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे हाथी। घर में रखा खाना किया चट। हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने इलाके में जारी किया अलर्ट। ललितपुर में संविधान दिवस पर महिला ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। महिला ने स्कूल शिक्षिका के खिलाफ की शिकायत। शिक्षिका पर बच्चों को बेरहमी से पीटने का लगा है आरोप। ग्वालियर में पति पत्नी का विवाद देखना पड़ोसी को पड़ा भारी। महिला के परिजनों ने की युवक की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो आया सामने। घर के बाहर खड़े होकर पति पत्नी का झगड़ा देख रहा था युवक। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के बेटे पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास के बेटे पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। गंभीर हालत में युवक को किया गया भर्ती। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी गाजीपुर किया रेफर। इलाज के दौरान घायलों की हुई मौत। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां ट्रक और कार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में 10वीं की छात्रा ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान। हिंदी का पेपर खराब होने से तनाव में थी छात्रा। सुबह घर से सोशल साइंस का पेपर देने निकली थी छात्रा। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आरंग में देर रात भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार सूचना बोर्ड से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। एक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भिंड नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बस और कार की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 7 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव स्थित एक गेस्ट हाउस में दर्दनाक घटना जहां कंजी खेड़ा निवासी सुनील वर्मा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। घटना में युवक की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सक्ती में 23 वर्षीय दिशा मरावी को जिंदा जलाने मामले में बड़ा अपडेट और मुख्य आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। मृतका की मां ने 3 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई थी मौत।
भोपाल में नई आबकारी नीति का राजपत्र में हुआ प्रकाशन। प्रदेश में नहीं खुलेगी नई शराब दुकानें। प्रदेश की 3,553 शराब दुकानों का आवंटन ई टेंडर ई ऑक्शन से होगा। आरक्षित मूल्य में हुई 20% की वृद्धि। बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िया का आतंक। आंगन में खेल रहे 5 साल के मासूम पर भेड़िए ने किया हमला। मां के सामने से मासूम को लेकर भागा भेड़िया। बहराइच मेडिकल कॉलेज में घायल बच्चे का इलाज जारी। बंदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साली की शादी में शामिल होने आया था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के अहमदनगर में पानी की नहर के पास सीआरपीएफ की गाड़ी का एक्सीडेंट। घटना की सूचना के बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंगाल एसआईआर पर विवाद पर असाधारण निर्देश दिए। कहा, बंगाल सरकार और ईसी में भरोसे की कमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के दिए निर्देश एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारी के लिए तैनात। ईसी और 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने की अनुमति। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी संग्राम। हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटने का दावा। टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में। भाजपा ने घोस्ट वोटर्स का मुद्दा उठाया, जिसमें वोटर लिस्ट ही बनी चुनावी रणभूमि। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद नया आदेश घोषित किया। कहा, वेस्ट लाइन टैरिफ के ऊपर 10% अतिरिक्त शुल्क। अदालत ने पहले राष्ट्रपति के टैरिफ को असंवैधानिक बताया था। ट्रंप बोले, भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं रहेगा। नए टैरिफ के बावजूद ट्रेड बातचीत आगे बढ़ेगी। और कहा, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त और स्मार्ट लीडर हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने बताया कि पीएम मोदी की मानव एआई विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विजन के तहत एआई का उपयोग समावेश, कौशल प्रशिक्षण और कृषि विकास में किया जाएगा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेस स्टेशन पर बड़ी सफलता। एरोपोनिक तकनीक और एलईडी लाइट से उगाए गए टमाटर। माइक्रोग्रेविटी में कम पानी, तेज ग्रोथ का दावा। क्रिकेटर राहुल चाहर ने पत्नी से अलग होने की पुष्टि की। कम उम्र में शादी को बताया बड़ी सीख। करीब 4 साल बाद दोनों ने अलग राह चुनी। फटाफट की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए शन न्यूज। नमस्कार।